नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, दो पार्सर हम डिस्कस कर चुके हैं, LR0 पार्सर एंड SLR1 पार्सर। अब नेक्स्ट पार्सर है बॉटम अप कैटेगरी का CLR1 पार्सर। तो CLR1 पार्सर है क्या? बेसिकली ये सबसे पावरफुल पार्सर होता है हमारा। जितने भी पार्सर बॉटम अप में है, सबसे लार्जेस्ट साइज हमारा CLR1 का होता है, ठीक है। मगर देखा जाए तो पार्सर सबसे पावरफुल में भी CLR1 पार्सर ही होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि LR1 पार्सर डिजाइन करो, तो कंफ्यूज ना होना। LR1 का मतलब होता है जो भी सुपर सेट है, तो सबसे बड़ा जो पार्सर है वो CLR1 है। तो LR1 पार्सर अगर आपका एग्जाम में आता है तो भी आपको CLR1 पार्सर ही डिजाइन करना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज LR1 पार्सर। क्लियर? अब यहां पर जैसे कि हमने पिछले पार्सर पढ़े थे, उसके अंदर LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर दोनों के दोनों हमने स्टडी करा था। उसमें जो आइटम जनरेट की थी, उस आइटम का नाम था LR0 आइटम। मगर CLR और नेक्स्ट जो पार्सर है LALR, दोनों के दोनों पार्सर हमारे जो आइटम क्रिएट करते हैं, उस आइटम का नाम है LR1 आइटम। तो LR1 आइटम का मतलब क्या होता है कि LR0 आइटम जो हम पढ़ चुके हैं वो तो हम क्रिएट करेंगे, मगर उसके साथ लुक एट सिंबल भी हम डिजाइन करेंगे। लुक एट सिंबल का मतलब है, जो ये ब्रैकेट में वहां पर देखिए जीरो दिया हुआ था, लुक एट सिंबल नहीं था। यहां पर लुक एट सिंबल क्या होगा? लुक एट सिंबल होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो LR0 आइटम प्लस लुक एट सिंबल, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द LR1 आइटम। and LR1 parser, you can say CLR1, that is the more powerful parser, ठीक है। ये मैंने अभी आपको क्लियर किया था डेफिनेशन के अंदर। अब कैसे LR1 क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑगमेंटेड ग्रामर हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ऑगमेंटेड ग्रामर में लुक एट सिंबल हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे डॉलर से हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, ये था LR0 आइटम। ये जो कंप्लीट थी वो LR0 आइटम थी, मगर उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? लुक एट सिंबल। बाय डिफॉल्ट ऑगमेंटेड ग्रामर में हम डॉलर ऐड करके चलेंगे, किसी और के अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑगमेंटेड ग्रामर बेसिकली हम एक्सेप्टेबल स्टेट को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो एक्सेप्टेबल कब होता है? जब इनपुट बफर पर डॉलर आ जाता है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल देते हैं कि एक्सेप्टेबल है। तो बाय डिफॉल्ट हम डॉलर से स्टार्ट करेंगे। अब LR1 आइटम कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे कि LR0 में मैंने आपको बताया था, डॉट के बाद अगर नॉन टर्मिनल आ जाए तो नॉन टर्मिनल की जितनी भी प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल आपको ग्रामर दे रखी है, सेम पिछले वाला ही एग्जांपल में लेके चल रहा हूं। S टेंस टू कैपिटल C, और यहां पर दिया हुआ है कैपिटल C टेंस टू स्मॉल c, कैपिटल C टेंस टू स्मॉल d। ये आपको ग्रामर दी हुई है। तो इस ग्रामर के अंदर आप सबसे पहले ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट करोगे। ऑगमेंटेड के बाद जो रिमेनिंग रह गया, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल जो भी आया हुआ है, उसके बाद जो भी चीज है उसका फर्स्ट निकालेंगे हम। फर्स्ट ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ डॉलर, यू कैन से दैट इज इक्वल टू किसी भी टर्मिनल का फर्स्ट, वो टर्मिनल ही होता है। तो एस की जितनी भी प्रोडक्शन है, एस की कौन कौन सी प्रोडक्शन है हमारी? डॉट कैपिटल सी कोमा, यहां पर क्या आ जाएगा? डॉलर। लुक एट सिंबल क्या आएगा? ध्यान रखना, प्रोडक्शन तो वैसे ही रखेंगे हम जैसे LR0 आइटम हम क्रिएट करते थे। डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल की सारी प्रोडक्शन हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद यहां पर लुक एट सिंबल क्या आएगा? वो ऊपर से आएगा, जहां से ये डॉट के बाद नॉन टर्मिनल था, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, उसका फर्स्ट जो भी है वो लुक एट सिंबल हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन का जिसके अंदर आपने ये ऐड किए। अब देखिए, डॉट के बाद कैपिटल C आ गया, मतलब नॉन टर्मिनल आ गया। अगेन आप क्लोजर अप्लाई करोगे, मतलब ये क्लोजर होता है बेसिकली। डॉट के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल आ जाए तो क्लोजर हम अप्लाई करते रहेंगे जब तक डॉट के बाद नॉन टर्मिनल खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो कैपिटल C टेंस टू जो भी प्रोडक्शन है हमारी, डॉट स्मॉल c, कैपिटल C टेंस टू स्मॉल d। अब ये डॉट के बाद नॉन टर्मिनल आया था तो ये प्रोडक्शन ऐड की गई है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लुक एट सिंबल आएगा वो क्या आएगा? डॉट के बाद जो भी नॉन टर्मिनल था उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया? ये इसका फर्स्ट ऑफ क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ C,
डॉलर। तो मैं ये कह सकता हूं कैपिटल सी का फर्स्ट जो भी है, कैपिटल सी का फर्स्ट यहां पर क्या आएगा, स्मॉल सी और डी। ठीक है, तो स्मॉल सी और डी दैट इज द फर्स्ट ऑफ दिस वन एंड दैट इज द लुक एट सिंबल फॉर दीज प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि डॉट के बाद कैपिटल सी था तभी ये दो प्रोडक्शन ऐड की, तो इसका लुक एट सिंबल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ दिस। तो लुक एट सिंबल आ जाएगा यहां पर C/D और C/D। क्लियर। अब डॉट के बाद यहां पर क्या आया हुआ है, टर्मिनल। तो वी डोंट ऐड एनी मोर प्रोडक्शन, डॉट के बाद टर्मिनल है, वी डोंट ऐड एनी मोर प्रोडक्शन। सो दिस इज द LR1 आइटम, कैसे हम क्रिएट करते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं कि कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे हम LR1 पार्सर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सो यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है, जैसे कि ये प्रोडक्शन दी हुई है, इस प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे कैपिटल S टेंड्स टू, सेम पिछले वाला एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर पहले जनरेट करेंगे। S टेंड्स टू क्या आ जाएगा, S टेंड्स टू S, S टेंड्स टू कैपिटल C, C टेंड्स टू स्मॉल c कैपिटल C एंड C टेंड्स टू D। ये प्रोडक्शन हमारी ग्रामर दी हुई थी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ऑगमेंटेड ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गई, G'। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्शन इस तरह से हम लिखेंगे। उसके बाद हम जनरेट करेंगे इसको। जनरेट करने का सिंपल सा मतलब है कि हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, CLR1 पार्सर। CLR1 पार्सर का मतलब है कि हम CLR1 पार्सर क्रिएट करेंगे, LR1 आइटम क्रिएट करेंगे। यहां पर कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल S टेंड्स टू डॉट कैपिटल S कोमा कैपिटल S डैश है, तो इसका मतलब है डॉलर। लुक एट सिंबल आएगा स्टार्टिंग में। अब डॉट के बाद क्या आया हुआ है, कैपिटल S, तो कैपिटल S की प्रोडक्शन लिखेंगे। कैपिटल S की प्रोडक्शन आ गई, डॉट कैपिटल C। इसका लुक एट सिंबल क्या होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारा इसका फर्स्ट हो जाएगा डॉलर। ठीक है, अब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन ऐड करेंगे। तो नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन जो भी है, डॉट कैपिटल C टेंड्स टू डॉट D। ये वाली प्रोडक्शन एज इट इज लिख लो। और लुक एट सिंबल क्या होगा, इसका फर्स्ट, जो मैंने अभी बताया था, कैपिटल C का फर्स्ट आ जाएगा CD एंड C/D। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा क्या, I0। ठीक है, ये हमारी बन रही है LR1 आइटम। पहले हम बना रहे थे LR0 आइटम। जहां पर लुक एट सिंबल नहीं लिखा हुआ वो सारी की सारी LR0 आइटम होगी। LR0 के साथ अगर लुक एट लिख देते हो तो वो LR1 आइटम बन जाती है। बिल्कुल सेम है। क्लोजर कैसे निकालते हैं वो हम निकालते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से, बस यहां पर लुक एट सिंबल हर एक के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम मूवमेंट दिखाएंगे। मूवमेंट क्या होगा, डॉट के बाद कैपिटल S है, तो ये वाली प्रोडक्शन लिखेंगे। कैपिटल S टेंड्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल S डॉट मूव करेगा, हर स्टेट पर डॉट मूव करेगा। ठीक है, अब यहां पर जब कभी भी आप मूवमेंट कर रहे हो, ध्यान रखना ये मेन पार्ट है, जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो जो लुक एट सिंबल उसके साथ था वही लुक एट सिंबल एज इट इज कॉपी होगा। व्हेनेवर यू कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब I0 से आप कहां मूव कर रहे हो, I1 के अंदर मूव कर रहे हो। ठीक है, तो लुक एट सिंबल चेंज नहीं होगा, सिंपल एज इट इज वही पेस्ट हो जाएगा, सिर्फ डॉट मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर डॉट के बाद कुछ भी नहीं आया हुआ तो इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे हम, कैपिटल C। डॉट के बाद क्या आया हुआ है, कैपिटल C की प्रोडक्शन लिखेंगे। तो S टेंड्स टू कैपिटल C डॉट कैपिटल C। देखिए ये वाला डॉट मूव किया, लुक एट सिंबल एज इट इज कॉपी होगा। ये मैंने अभी आपको बताया था, लुक एट सिंबल मूवमेंट के टाइम पे चेंज नहीं होगा। इस प्रोडक्शन में लुक एट सिंबल एज इट इज कॉपी कर दिया। अब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल आया हुआ है, प्लीज ध्यान रखना, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन लिखेंगे। डॉट स्मॉल c कैपिटल C डॉट स्मॉल d। अब देखिए डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो रिमेनिंग पार्ट का फर्स्ट, तो डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही होगा, यहां पर भी डॉलर होगा। तो लुक एट सिंबल यहां पर पेस्ट करते जाओ, कोई भी गलती नहीं होगी, बुक को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझते जाओ। बहुत सिंपल वे में मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है, तो ये I2 स्टेट बन जाएगा। उसके बाद
डॉट के बाद क्या है, स्मॉल सी, तो कैपिटल सी टेंड्स टू स्मॉल सी डॉट कैपिटल सी। जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो लुक एट सिंबल एज इट इज कॉपी होगा उस प्रोडक्शन का। सिंपल मैंने कॉपी किया। अब डॉट के बाद क्या है, नॉन टर्मिनल, क्लोजर अप्लाई करो, कैपिटल सी की प्रोडक्शन लिख देंगे हम, कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल सी की प्रोडक्शन मैंने यहां पर लिख दी, कोमा। लुक एट सिंबल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी वजह से ये ऐड हुआ है, तो इसका फर्स्ट स्मॉल सी और स्मॉल डी का फर्स्ट, टर्मिनल का फर्स्ट टर्मिनल ही आएगा, तो स्मॉल सी डी आ जाएगा, स्मॉल सी डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेट बन जाएगी जिसको हम नाम दे देंगे आई सी। क्लियर? इस टाइप से हम क्रिएट करते जाएंगे, जनरेट करते जाएंगे और रिजल्ट निकलता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा यहां पर स्मॉल डी के लिए, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल सी टेंड्स टू डी डॉट कोमा। आप जब प्रोडक्शन मूवमेंट कर रहे हो तो एज इट इज लुक एट सिंबल एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस टाइप से हम क्रिएट करते जाएंगे। तो यहां पर डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो एज इट इज इसको लिख लेंगे। क्लियर? तो ये काम हो गया हमारा। आई नोट से जितनी भी प्रोडक्शन थी सबका हमने जनरेट कर दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद ये तो खत्म हो चुका है, फाइनल आइटम आ चुकी है। जब कभी भी फाइनल आइटम आ गई है तो दैट सबका फाइनल आइटम हमें क्रिएट करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, डॉट के बाद कैपिटल सी, तो कैपिटल सी जनरेट करेंगे तो एस टेंड्स टू क्या आ जाएगा, डॉट मूव होगा, लुक एट सिंबल एज इट इज रहेगा मूवमेंट के टाइम पे, लुक एट सिंबल एज इट इज रहा। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं I4 नाम दे रहा हूं। क्लियर? उसके बाद हम यहां पर सिंपल, इसमें डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो इसको क्लोज कर देंगे, तो ये I5 बन जाएगा। अब देखिए डॉट के बाद स्मॉल सी है, डॉट के बाद स्मॉल सी अगर है तो क्या ये इस प्रोडक्शन पे जाएगा, नहीं जाएगा। ध्यान रखना, पिछले वाले एग्जांपल में ये स्टेट पर चला गया था क्योंकि वहां पर लुक एट सिंबल नहीं था, तो डॉट के बाद जब मूव करते ही यही वाली स्टेट आ रही थी, तो लुक एट सिंबल नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर यहां पर लुक एट सिंबल डिफरेंट है, ये डॉलर है, यहां पर सी और डी है, तो नई स्टेट बनेगी यहां पर स्मॉल सी के लिए। वो क्या आ जाएगा, कैपिटल सी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी कोमा लुक एट सिंबल, लुक एट सिंबल मूवमेंट के टाइम पे एज इट इज रहेगा। अब उसके बाद देखिए डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन ऐड करेंगे, डॉट सी कैपिटल सी कोमा ये वाला जो डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है उसका लुक एट सिंबल एज इट इज ना लिखा करो, बाद में लिखा करो हमेशा। तो लुक एट सिंबल क्या होगा, जो भी इसका फर्स्ट है, तो डॉलर का फर्स्ट डॉलर। क्लियर? तो I6 के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ये सारी की सारी स्टेट I6 में आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से यहां पर डी के लिए वहां पर हम I4 में ले गए थे पिछले एग्जांपल में, LR0 पार्सर जब हमने किया था SLR1। ठीक है, मगर यहां पर डॉलर और सी और डी दोनों का लुक एट सिंबल डिफरेंट है, तो नई स्टेट जनरेट करनी पड़ेगी हमें, कैपिटल सी टेंड्स टू डी डॉट डॉलर। ठीक है, एज इट इज जब मूवमेंट कर रहे हैं तो लुक एट सिंबल कॉपी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा I7। क्लियर? इसी टाइप से हम करते रहेंगे। यहां पर हम देखेंगे वो क्या आएगा, कैपिटल सी के लिए प्रोडक्शन आ जाएगी, दिस वन सी कैपिटल सी डॉट डॉट मूव कर गया और कोमा लुक एट सिंबल कॉपी हो जाएगा। अब देखिए डॉट के बाद कुछ भी नहीं है तो ये एक नई स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये कैपिटल सी के लिए आ गया। इसी तरह से स्मॉल सी के लिए प्रोडक्शन आ जाएगी, कैपिटल सी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी कोमा, वो आ जाएगा सी कोमा डी। ठीक है जी, तो इस टाइप से हमने बना दिया। अब डी के लिए लुक एट सिंबल सेम है तो इसको हम मूव कर सकते हैं डी के लिए। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर देखिए ये I6 था, I7 I8 ये बन जाएगा, I9 ये बन जाएगा। क्लियर? इस टाइप से हम स्टेट नंबर भी दे दिया साथ में। अब यहां पर इसमें भी फाइनल आइटम आ गई, इसमें भी फाइनल आइटम, इसमें भी फाइनल आइटम, इसमें भी, मगर यहां फाइनल आइटम नहीं आई, तो डॉट सी मतलब कैपिटल सी के लिए मूवमेंट करेंगे। कैपिटल सी के लिए कहां पर जाएगा, डॉलर एज इट इज रहेगा, तो यहां मूव कर सकते हैं हम कैपिटल सी के लिए। स्मॉल सी के लिए कहां मूव करेगा, यहीं पर ही। ठीक है, तो स्मॉल सी के लिए यहीं पर ही मूव कर जाएगा।
डॉलर तो डॉलर ही एज इट इज है, और स्मॉल डी के लिए यहां मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसके भी हमारा जनरेट हो चुका है। दिस इज कंप्लीट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम, दैट इज द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। ठीक है जी, तो ये हमारा LR1 आइटम क्रिएट हो चुकी है। इस LR1 आइटम की हेल्प से हम इसकी टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे कि हमने वहां पर किया था, बिल्कुल सेम मैं वही बना रहा हूं यहां पर। कैसे हम क्रिएट करते जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो CLR1 पार्सिंग टेबल हम क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने LR1 पार्सिंग टेबल बनाई थी, सॉरी LR1 कह रहा हूं मैं, LR0 पार्सिंग टेबल और SLR1 बनाई थी। सेम एयर यहाँ पर हम जनरेट करते जाएंगे। स्टेट नंबर लिख लेंगे एक साइड। स्टेट नंबर हमारी यूज हो रही है 0 से लेके 9 तक, तो स्टेट नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से मैंने ब्लॉक बना रखे हैं, कोई इशू नहीं है। आप 2 2 के ब्लॉक बना सकते हो, 1 1 का बना सकते हो, 3 3 का बना सकते हो। ये तो समझने के लिए सिर्फ कि इजी लगे, आपको समझ में आ जाए कैसे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 0 विद कैपिटल S, कैपिटल S का मतलब है गो टू परफॉर्म होगा, जैसे कि मैंने पिछली टेबल में बताया था। एक्शन में मतलब टर्मिनल लिखेंगे हम, गो टू के अंदर नॉन टर्मिनल लिखेंगे। तो 0 विद कैपिटल S कहां मूव कर रहा है, ये 1 के अंदर। 0 विद कैपिटल C कहां मूव कर रहा है, 2। बिल्कुल सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। 0 विद स्मॉल c I3, I3 मतलब एक्शन परफॉर्म होगा शिफ्टिंग विद 3। 0 विद स्मॉल d कहां परफॉर्म हो रहा है, शिफ्टिंग S4। ठीक है जी, ये काम कंप्लीट हो गया। 4 मूवमेंट थी, चारों मूवमेंट आपने यहां लिख दी, बिल्कुल एज इट इज आप चेक करते जाना। ठीक है, उसके बाद यहां पर I1 को देखेंगे, इसमें यहां पर ऑगमेंटेड ग्रामर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। उसके बाद I2 के अंदर कैपिटल C कहां मूव कर रहा है, 5। I2 कैपिटल C 5 मूव कर रहा है। उसके बाद 2 के अंदर स्मॉल c I6, I2 स्मॉल c I6 मतलब शिफ्ट 6। स्मॉल d के लिए I7 मतलब शिफ्ट 7। ठीक है जी, तो 3 मूवमेंट थी, तीनों मूवमेंट आपने यहां पर लिख दी। उसके बाद I3 में 1 2 3 मूवमेंट है। I8 मूव कर रहा है, I8 कैपिटल C के लिए मूव कर रहा है, कैपिटल C के लिए I8 मतलब गो टू परफॉर्म होगा। उसके बाद यहां पर देख सकते हो I3 स्मॉल c के लिए I9, S9 हो जाएगा यहां पर, और D के लिए S4। क्लियर, इस टाइप से हम जनरेट करते जाएंगे और रिजल्ट निकलता जाएगा यहां पर। तो देन अब हम करेंगे 4 के लिए रिडक्शन परफॉर्म हो रहा है। रिडक्शन देखिए यहां पर मेन पार्ट है, जैसे कि आपने LR0 में देखा, वहां पर रिड्यूस परफॉर्म कर देते थे हम, एज इट इज पेस्ट कर देते थे। यहां पर जो रिड्यूस परफॉर्म होगा वो आपको फॉलो नहीं निकालना, ना ही आपको ब्लाइंडली सबके अंदर पेस्ट करना है। लुक अहेड आपकी हेल्प करेगा कि कहां कहां पर आपको लुक अहेड रिडक्शन लिखना है। तो प्रोडक्शन है हमारी S टेंड्स टू कैपिटल C, कैपिटल C टेंड्स टू स्मॉल c, कैपिटल C टेंड्स टू D। ये फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको सेकंड नंबर और इसको थर्ड नंबर। तो कौन सी प्रोडक्शन है, थर्ड नंबर वाली। रिड्यूस एक्शन परफॉर्म होगा 4 के अंदर। C और D जहां भी लिखा हुआ है, लुक अहेड को देखेंगे, जहां भी लुक अहेड जो भी आया हुआ है उसमें R3 को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ द लुक अहेड सिंबल। तो I5 के अंदर भी फाइनल आइटम आई हुई है, इसका नंबर क्या है, 2। रिड्यूस परफॉर्म होगा, कहां पर लिख देंगे हम, डॉलर के अंदर। I5 के अंदर डॉलर जहां आया हुआ है वहां पर क्या लिख देंगे, R2। I6 के अंदर हम देखेंगे यहां पर कैपिटल C के लिए तो मूव कर रहा है, C6 कैपिटल C के लिए मूव कर रहा है। 5 के अंदर 6 स्मॉल c शिफ्ट कर रहा है इटसेल्फ, और 7 पर मूव कर रहा है विद D। ये डायग्राम से हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, I7 में फाइनल आइटम आई हुई है। फाइनल आइटम कौन सी है,
थर्ड नंबर वाली फाइनल आइटम आई हुई है, ठीक है। तो I7 में लुक एट सिंबल क्या आया हुआ है, डॉलर, तो यहां पर हम लिख देंगे R3, ठीक है। I8 फाइनल आइटम है, कौन सी नंबर वाली फाइनल आइटम है, सेकंड नंबर वाली। लुक एट सिंबल क्या हुआ है, COD, COD में R2 पेस्ट कर देते हैं। I9 में भी फाइनल आइटम, हाँ I9 हमारा कंप्लीट रह गया है। I9 में डॉट के बाद कैपिटल C है, तो कहां मूव करेगा, ये मूव करेगा C और D के पास, ठीक है। तो यहां पर स्मॉल c हाँ देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये वाली जो सिचुएशन है वो हमें मूव करना था स्मॉल c के लिए। स्मॉल c के लिए ये इटसेल्फ यहीं पर ही रहेगा स्मॉल c के लिए, क्योंकि देखिए स्मॉल c के बाद जो मूवमेंट होगी वो स्मॉल c कैपिटल C डॉट बीच में आ जाएगा, कोमा लुक एट सिंबल क्या आएगा, लुक एट सिंबल आ जाएगा। इसको एज इट इज हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, तो C और D ही यहां पर आ जाएगा। तो I3 ये स्टेट ना बन के यहां पर ये स्टेट नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज बनी हुई है, रिपीटेड हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। I6 के अंदर थोड़ा सा हमने यहां पर देखा नहीं, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c कैपिटल C है। तो जब हम कैपिटल C के लिए मूवमेंट करेंगे तो यहां ना जाके ये कहां जाएगा, कैपिटल C के लिए एक अलग स्टेट में बना देता हूं, यहां स्पेस नहीं है, तो कैपिटल C के लिए यहां आ जाएगा कैपिटल C टेंस टू स्मॉल c कैपिटल C डॉट कॉमा, जब मूवमेंट कर रहे हैं तो लुक एट सिंबल कॉपी हो जाएगा। तो मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं, देखिए यहां कैपिटल C था, तो यहां मूव ना होके ये अलग से स्टेट बनेगी जिसका नाम मैं यहां पर I9 दे रहा हूं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगा, I6 पर कैपिटल C के लिए ये 6 पर जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। I8 में हमारी फाइनल आइटम आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। I9 में जो फाइनल आइटम आई हुई है वो फाइनल आइटम का नंबर है सेकंड, ठीक है। तो R2 यहां पर हम एज इट इज पेस्ट कर देंगे, क्लियर। तो इस टाइप से हम जनरेट करते जाएंगे और फाइनली हमारे पास रिजल्ट निकलता जाएगा। तो इस तरह से हमने रिजल्ट निकाला। तो दिस इज द पार्सिंग टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द दिस डायग्राम, दैट इज द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। तो इस तरह से हम जनरेट करते जाएंगे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो मेन पॉइंट है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, CLR1 पार्सर के अंदर सेम एग्जांपल आपका था, सेम एग्जांपल मैंने यही वाला एग्जांपल वहां पर यूज किया था, पर यहां आप स्टेट देख सकते हो 0 to 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी यूज हो रही है 10, मगर वहां हमने देखा था टोटल स्टेट यूज हो रही थी 0 to 6, टोटल नंबर ऑफ स्टेट थी 7। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीज कर सकती है, नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लुक एट सिंबल, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट यहां पर कुछ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम LALR पार्सर, उसमें कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, वो ज्यादा आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं CLR1 में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।